सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है समतल में गति। इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो स्टूडेंट सही जवाब देंगे उनको इनाम के रूप में 10 रुपया दिया जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ। प्रक्षेप्य गति है, समतलीय गति है। बताइए जी। प्रक्षेप्य गति में नियत रहता है त्वरण तथा क्षैतिज वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्षैतिज तल पर प्रक्षेप्य गति में वेग त्वरण के लंबवत होता है। बताइए परवलय। क्या? सब ठीक। क्षैतिज तल पर प्रक्षेप्य गति में वेग त्वरण के लंबवत होता है एक क्षण पर। ठीक। अगला पूछिए 4 नंबर। किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर फेंका जाता है, इसका पथ होगा। किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर फेंका जाता है, इसका पथ होगा। परवलय। ठीक है। किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल तथा महत्तम ऊंचाई निर्भर करते हैं। प्रक्षेपण वेग पर, प्रक्षेपण कोण पर, दोनों पर। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग तथा त्वरण की दिशा होती है। किनका बारी है? आपका। ठीक है। यदि किसी प्रक्षेप की अधिकतम परास 1000 मीटर हो तो इस स्थिति में इसकी महत्तम ऊंचाई होगी 500 मीटर। ठीक है। समान द्रव्यमान की दो गेंदें ए और बी क्षैतिज से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण पर यू वेग से फेंकी जाती है तो इनके उड़यन काल का अनुपात होगा 1:3। पूछिए इनसे। प्रश्न C8 में वह बी द्वारा अधिकतम ऊंचाई का अनुपात होगा 1:3। ठीक है। अगला प्रश्न 8 में ए और बी की क्षैतिज परास का अनुपात होगा 1:1। किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकेंड हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 125 मीटर। किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास 240 मीटर तथा उड्डयन काल 6 सेकेंड हो तो प्रक्षेप्य वेग क्या होगा? 50 मीटर प्रति सेकेंड। उपरोक्त प्रश्न में प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई क्या होगी? 125 मीटर। एक गेंद क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित हो जाती है तथा इसकी गतिज ऊर्जा ई है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? E/2। ठीक। उपरोक्त प्रश्न में उच्चतम बिंदु पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? E/2। एक प्रक्षेप्य क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। इसकी क्षैतिज परास है 9.8 मीटर। एक प्रक्षेप्य क्षैतिज तल पर 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से छोड़ा जाता है। अधिकतम परास के लिए पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग होगा 4/√2। एक तोप के अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। इससे निकलने वाली गोले का वेग क्या होगा? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 400 मीटर प्रति सेकंड। किसी प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर वेग प्रक्षेपण वेग u का आधा है। इसकी क्षैतिज परास है √3u²/2g। ठीक है। आगे। क्षैतिज से 30 डिग्री कोण के अनंत तल पर अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण क्षैतिज से कितना होगा? 60 डिग्री। उपरोक्त प्रश्न में यदि प्रक्षेपण वेग परास होगी √3/2 × u²/g। जिस डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास r है उसी परास के लिए प्रक्षेपण कोण का दूसरा नाम है 60 डिग्री। अधिकतम परास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण क्षैतिज से किस कोण पर होना चाहिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री। चार गेंद ABCD क्षैतिज से क्रमशः 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है। कौन सी गेंद सबसे दूर जाकर गिरेगी? सी। पृथ्वी तल से एक प्रक्षेप्य 30 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर संवेग से फेंका जाता है। वायु प्रतिरोध नगण्य है। पृथ्वी तल पर वापस आने पर इसकी गति ऊर्जा में परिवर्तित होगा 0। ठीक है। अगला पूछिए। एक प्रक्षेप्य को गतिज ऊर्जा K से प्रक्षेपित किया जाता है। इसकी क्षैतिज परास r है। कितनी क्षैतिज दूरी चलने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी? r/2। ठीक। उपरोक्त प्रश्न में कितनी क्षैतिज दूरी चलने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा K होगी? r।
एक कण 36 से 60 डिग्री कोण पर गतिज ऊर्जा K से प्रक्षेपित किया जाता है। पथ के उच्चतम बिंदु पर कण की गतिज ऊर्जा होगी K/4। यदि U प्रक्षेपण वेग तथा थीटा प्रक्षेपण कोण हो तो पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेपण का वेग होगा U cos थीटा। ठीक। किसी प्रक्षेपी की क्षैतिज परास 15 डिग्री का प्रक्षेपण कोण पर 100 मीटर है। 45 डिग्री कोण प्रक्षेपण कोण पर उसी वेग से छोड़े जाने पर उसकी परास होगी 200 मीटर। किसी प्रक्षेपी की क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई के 4√3 गुनी हो तो प्रक्षेपण कोण का मान होगा 30 डिग्री। क्षैतिज तल पर U के वेग से प्रक्षेपित एक पिंड की क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई से दोगुनी है। इसकी क्षैतिज परास होगी 4u²/5। प्रश्न 32 में पिंड की महत्तम ऊंचाई होगी 4u²/10। किसी प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास में मान है। इसका प्रक्षेपण कोण है 10^24। एक प्रक्षेपण का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है। क्षैतिज से उसका प्रक्षेपण कोण है 45 डिग्री। एक प्रक्षेपण का प्रारंभिक वेग v वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j मीटर प्रति सेकंड। महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड। एक वायुयान 60 किलोमीटर प्रति एच के वेग इसका से आंसर नहीं है। एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 5 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। कण का अभिकेंद्र त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है 100 पाई स्क्वायर। एक कण 8 त्रिज्या के वृत्त पर नियत चाल v से गतिमान है। इसका कोणीय वेग है। एक कण 8 त्रिज्या के वृत्त पर नियत चाल v से गतिमान है। इसका कोणीय वेग है v/8। एक समान वृत्तीय गति में कण का त्वरण है त्रिज्या के अनुदिश। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? गतिज ऊर्जा। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण तथा वेग तथा त्वरण दोनों बदलते हैं। 3i प्लस j कैप माइनस 2k न्यूटन बल के अंतर्गत गतिशील एक कण का विस्थापन 3i प्लस 5j प्लस 7k वेक्टर मीटर है। इस द्वारा कण पर किया गया कार्य है 0 जूल। एक मीनार की छत से एक गेंद को फेंक दिया जाता है तो गेंद पर लगने वाला क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर त्वरण का मान होगा। एक मीनार की छत से एक गेंद को किक किया जाता है तो गेंद पर लगने वाला क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर त्वरण का मान होगा। तो इसे बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन है। बोलिए। क्वेश्चन तो हम बोल रहे हैं, बोलिए जी फिर से। एक मीनार की छत से एक गेंद को फेंका जाता है। क्या हुआ? एक बार अंतिम चांस इसको दो। एक मीनार की छत से एक गेंद को किक किया जाता है तो गेंद पर लगने वाला क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर त्वरण का मान होगा 0 एवं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक। प्रक्षेपण गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक। क्षैतिज कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक विनाम को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए बम तक गिराना चाहिए जब वो लक्ष्य के पीछे हो। एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री कोण पर ऊर्ध्वाधर से प्रक्षेपित की जाती है। इसके वेग का ऊर्ध्वाधर घटक पहले घटता है तथा फिर बढ़ता है। चलिए आगे। एक प्रक्षेपण जो थीटा कोण से प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है परास k है। परास r है। यदि प्रारंभिक वेग 2 गुना कर दिया जाए समान प्रक्षेपण कोण के लिए तो परास हो जाएगी 4r। दो सदिश a वेक्टर व b वेक्टर जो परस्पर कोण थीटा पर है का परिणामी c वेक्टर है। कोण थीटा का मान है 120 डिग्री। क्षैतिज पथ पर गतिमान एक ट्रेन की खिड़की से एक पत्थर मुक्त किया जाता है। पत्थर का धरातल से टकराने से पूर्व पथ होगा परवलयी। अच्छा, एगो हम पूछते हैं। किसी प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास समान है। इसकी प्रक्षेपण कोण है? आप बताइए। क्या? किसी प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास समान है।
इसका प्रक्षेपण कोण है, बताइए। tan इनवर्स into 4। आप जी सही बता रही है। जी सर। ठीक ठीक है, दोनों सामान्य हैं, ले लो, धर लो। हाँ देखो ये दोनों सामान्य 25-25 बात